मोदी जी से भी कहा था, प्रधानमंत्री जी से, कि जो इंडस्ट्री और जिसके बदले में ट्राइबलों की जमीन अधिग्रहण की जाती है, अगर उनके साथ उनको उनकी रॉयल्टी का, उसका लाभ का कुछ अंश उनको दिला दिया जाए और जीवन भर के लिए उन्हें शेयर होल्डर बना दिया जाए, वो मालिक रहे और परिवार का पूरा जीवन यापन उसके साथ गुजारा बस होगा, तो मैं समझती हूँ कि हमारा जनजाति समाज कभी विरोध नहीं करेगा, क्योंकि उसकी अपनी भावना रहती है, जमीन से जुड़ी रहती है आत्मीयता, उसको उठा के बाहर फेंक दिया, इसलिए ये विरोध होता है। लेकिन हमें उनके भी जीवन को सुधारना है। तो बहुत सारे ऐसे विषय था जो मैंने देश भर में ट्राइबलों के विकास के लिए किया है। और जहाँ तक बेघर जनजाति वर्ग है, वास्तव में ये इतने बड़े एक्सपर्ट हैं, वैज्ञानिक लोग भी इनके हुनर को, इनकी दवाइयाँ और जड़ी बूटियों को मानते हैं। और इस बात को भी मैंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सामने भी उठाया कि इन लोगों को उनके अनुभव का लाभ लें और देखें। आज कोरोना के कार्यकाल में जो लोग जड़ी बूटी औषधियों में जितना काम किया वो एलोपैथी से नहीं हुआ, वो आयुर्वेदिक से ही हुआ है। और जो भी बुखार, आज उनकी मान्यता खत्म हो गई है, उनकी संस्कृति को बचाए रखना है और इसीलिए इनके लिए कोई उचित ठोस कदम, ये मेरे अपने को मुझे मालूम है। आपका ये जो हुनर है, जो अनुभव है, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक भी फेल हो गए हैं। आप अगर देखा जाए तो जितनी चीज़ें तो आप जानते हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए हालांकि ये तमाम जो है यहाँ पर आपने अपनी बहुत सारी मांगें यहाँ पर रखी है। मैंने कलेक्टर साहब से बात किया है, मैं तो खैर मुझे बोलने को तो बहुत है, कलेक्टर साहब से भी कहा है कि एक दिन कम से कम, ये लोग बहुत दूर दराज रहते हैं और बेचारे लोग इतनी बार बार नहीं आ सकते, इतना साधन, इतना आर्थिक रूप से नहीं हो सकते। कम से कम 15 दिन में, एक दिन में इनके लिए स्पेशल आप एक जनसुनवाई रख लें। और जो भी कुछ है, इनको योजनाओं की जानकारी भी नहीं होती है और जो कुछ अधिकार उनके लिए सरकार तो बनाई है, प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार का पैसा आता है और ये जो है आप ही लोगों के प्रस्ताव के आधार पर। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, मैं कहूँगी, हम इस मामले में प्रशासन को भी, क्योंकि ये 2 साल हमारे बहुत ही संकट से गुजरे हैं। इस कोरोना काल में पूरा देश और दुनिया उस समय बिल्कुल रुक गई थी, अर्थव्यवस्था हमारी बिल्कुल वो हो गई थी, चरमरा गई थी और कोई काम कुछ नहीं, सब अभी अभी हम कुछ समय के बाद से ही ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई है। आपको मालूम है, केंद्र सरकार के लिए स्पेशल अनुसूचित जाति के लिए, क्षेत्रों के लिए और अति पिछड़ी जनजाति के लिए जो इस प्रदेश के लिए पैसा अलग से आता है, उसका बजट इस बार, और उसकी सारी जानकारी या पूरी रिपोर्ट मेरे पास आती है, मैंने देखा है। मैं इसलिए भी इस बार को प्रशासन और शासन को मैं थोड़ा सा मैंने कंसीडर किया है। मतलब ये पैसा कई विभागों ने 50%, 40%, 70% ही खर्च किया, बाकी पैसा वापिस। ये मैंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा है कि जिन लोग अपने पूरे बजट का उपयोग नहीं करते हैं, चाहे वो किसी भी विभाग का है, आप उनको पूरी जानकारी से मुझे अवगत कराएं। ये तमाम सारी चीज़ों की समीक्षा, जानकारी, मतलब मैं ये देखती हूँ कि क्यों नहीं हो रहा है। और फिर मैं इस बात का भी है कि ऐसी बात नहीं है, सरकार भी इस मामले में संज्ञान में लेती है और उसके लिए आप लोगों से भी मैं कहना चाहूँगी कि जो पढ़े लिखे भाई कामू बेगा जी जैसे, सुभाष जी जैसे और भी कई ऐसे युवा हैं, ये अब इनको आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा कि ये पैसा कानून का नियम का कब लेकर, क्योंकि इसका अनुमोदन मेरे से ही होगा, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि इसी सत्र, आने वाले सत्र में हम छत्तीसगढ़ में लागू कर देंगे। तो कुल मिला के आखिर ये सारे लोगों को एक दूसरे का प्रशासन, शासन और गवर्नर, राज्यपाल, ये तो मैं समझती हूँ कि आज
बहुत सारे, मैं कहना नहीं चाहिए कि गवर्नर आज़ादी के बाद बहुत सारे होते आए हैं, लेकिन जो अधिकार उनको विशेष तौर पर जनजाति वर्ग के विशेष क्षेत्र के लिए मिला है, अगर वो शायद किए होते तो आज उस स्थिति में हमारा आदिवासी समाज कहाँ से कहाँ आगे पहुँचता है। मगर इसका खैर कोई बात नहीं है। 20 साल के लगभग छत्तीसगढ़ राज्य का बंटवारे के बाद हुआ है और बहुत सारी चीज़ें में अब धीरे धीरे हमारा समाज, आदिवासी समाज में जागरूकता आई है और इसीलिए मैं सोचती हूँ कि आप अपने अधिकारों के बारे में समझे, जाने। योजनाएं बहुत है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की। अब उस योजना के बारे में भी जानकारी लेना ये आपका अपना अधिकार हो जाता है। अगर आप जागरूक नहीं अगर होंगे तो फिर ये योजना का भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। और ऐसी परिस्थिति में बहुत सारी चीजें हैं। आपका जो प्राधिकरण बना हुआ है, ये अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। ये प्राधिकरण का काम ये है कि अपने बेगा समाज के लिए आप कौन कौन सी योजनाएं चाहते हैं, कौन कौन सी आप गांव में क्या लाना चाहते हैं, ये इसका पूरा प्रस्ताव बनाकर इसके मेंबर होते हैं सर्वसम्मति से। मेरा रुमाल है, सर्वसम्मति से आप अब 2 साल में तो हो नहीं पाया, लेकिन अभी जितनी तुमने मूलभूत और जहाँ तक मात्रात्मक त्रुटि को लेकर भी बात की थी, मेरा रुमाल ये जो मात्रात्मक त्रुटि को लेकर जो जाति प्रमाण पत्र की बात की है, उसमें एक चीज बहुत जरूरी आती है। मैं कलेक्टर साहब से भी ये कहना चाहती हूँ कि 50 साल का रिकॉर्ड मांगते हैं। अब लोगों के पास जमीन नहीं है, वो प्रमाण कहाँ से लें? लेकिन इसके लिए भी है कि अगर ग्राम पंचायत और ये जो हमारा पंच अगर ये सर्टिफाई करके देते कि हाँ ये इतने वर्षों से रह रहे हैं, तो उसको मानते हुए, और क्योंकि यूपी में एक बहुत बड़ी समस्या आई थी, वहाँ पर भी यही हाल हो रहा था, तो हमने कहा कि वो जाकर स्पॉट पे और लोगों से पूछकर भी, पटवारी हैं और भी है इनका द्वारा गांव में पूछकर अगर वो बोलते कि हाँ इनका पेशा, इनकी संस्कृति, इनकी परंपरा और उसमें अगर है और बेगा तो नोटिफिकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट से। मगर बात यह है कि स्थायी जाति प्रमाण पत्र को 50 साल का रिकॉर्ड कहाँ से लाए? तो इन सारी चीज़ों के लिए ये आधार नोटिफिकेशन यूपी सरकार ने निकाला है। आप पूछताछ के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, उसकी परंपरा, संस्कृति और उसके आधार पर अगर ये एक उनसे आप लिखित में ले लेते हैं तो उसके आधार पर आप जारी करने में क्या जाता है, ताकि बेचारे लोग सारे कुछ है उनकी परंपरा, संस्कृति, आज वो उसके अभाव में कितने लोगों को ये लाभ से वंचित है। तो आप इस आधार पर कुछ निर्णय लेकर और ये विचार करके, क्योंकि ये जाति, और फिर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कहा मात्रात्मक त्रुटि को लेकर करीब 55 लाख के लगभग आज भी 22 जनजाति के लोग वंचित हैं। अब उन्होंने कहा कि हिंदी में मात्रात्मक त्रुटि है तो अंग्रेजी में शब्द सही है, तो उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि अंग्रेजी में ही उनके प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, जिससे कि उनका ये लाभ उनको मिला जाएगा। तो ये चीज़ें भी सरकार के द्वारा, मैंने भी इस बात को केंद्र सरकार को अवगत कराया है, तो आप भी इस चीज़ में शिथिलता लाकर और इस मामले में आप अगर निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से इनको काफ़ी लाभ मिलेगा। दूसरी बात है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी कम्युनिटी राइट के जो बहुत सारे पट्टे हैं, वो मुझे लगता है कि मैं एक जानकारी भी दे दूँ, मुझे इसमें कहने में कोई दो मत नहीं है कि हिंदुस्तान के जो ट्राइबल प्रदेश हैं, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मैं समझती हूँ कि छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट वन विभाग के अधिकार पत्र देने में सबसे नंबर 1 पे है, सबसे बड़ी संख्या में। और कम्युनिटी राइट के भी जो है, जो हमारे
दिए गए, लेकिन पट्टे तो दिए हैं, उसका डिमार्केशन हुआ कि नहीं। आज भी लोग, बहुत सारे लोग, तो आप इस बात को देखेंगे, बताइए कि पट्टे कितने लोगों को मिला है और कितने लोगों को नहीं मिला है। अगर मिला है तो उसको उसका अधिकार पत्र दे दिया गया कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि वो नहीं हो पाती है। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखेंगे, सीधी भर्ती के बारे में भी। और मैं समझती हूँ कि आप इनको वो तमाम सारी चीज़ें देखेंगे। और वैसे तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आपने 2011 के आंकड़ों के अनुसार वेगा जनजाति की जनसंख्या लगभग 90,000 बताई है, परंतु इस जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा आज भी अनपढ़ है, अशिक्षित है। आंकड़ों के अनुसार वेगाओं में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, लेकिन मात्र 25% महिलाएं ही साक्षर हो पाई है, शिक्षित हो पाई, जो इस जनजाति के पिछड़े होने के कारण में से एक है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में गंभीरता से प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। अशिक्षा के कारण भी यह समाज अपने संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के प्रति सजग नहीं हो पा रहा। बेगाओं को शिक्षित कर जागरूकता के माध्यम से ही इनका जीवन स्तर सुधारा जा सकता है। वैसे मैंने बात कही है कि आदिवासी समाज हमेशा ही प्रकृति से जुड़ा रहा। उनकी परंपराएं, धार्मिक आयोजन, लोक आयोग, हिंदुस्तान की वो करोड़ों जनजाति वर्ग के लिए एक वैसे ही एक ऐसा न्यायालय का कोर्ट जिसको कहते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ही आदिवासियों को सुरक्षा और संरक्षण देने के लिए ये आयोग का गठन किया गया, ताकि उनके ऊपर हो रहे अत्याचार, शोषण से कैसे बचाया जाए और उनको कैसे न्याय मिले। इस दृष्टि से यह आयोग का गठन किया गया था।